Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rockhill VB College, Vapi, and I'm going to teach a financial management subject. And we will continue our chapter that is capital budgeting. So today in this session, we will continue 10 number sum. After conducting the survey, it was decided to undertake a project for placing new product in the market. Okay, कंपनी को एक प्रोजेक्ट लेना है, उसके लिए इंफॉर्मेशन है. It was estimated that project would cost rupees 40 lakhs in plant and machinery with installation charges of rupees 2 lakh in addition to working capital of 10 lakhs was demanded from the market. The scrap value of the plant and machinery at the end of the 5 year is estimated rupees 5 lakh. After providing depreciation by the straight line method, profit after tax is estimated as under. यहां पे आपको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो बिफोर टैक्स कुछ नहीं दिया, बट यहां पे कौन सा वर्ड यूज हुआ? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ओके, सो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है और यहां पे आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज एस्टिमेटेड एज अंडर. So year 1, 2, 3, 4, 5 and profit after tax year wise is given 3 lakh, 8, 13 lakh, 5 lakhs in the 4 lakh and discount rate at the rate of 12% is given. Okay, now give the suggestion to the firm whether the project would be accepted or not by NPV method and profitability index method. ध्यान देना ये सम्स में क्या है, बहुत इजी है. चलो फर्स्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितना दिया? 40 लैक्स. इंस्टॉलेशन चार्जेस 2 लाख. वर्किंग कैपिटल एडिशन है सो प्लस 10 लाख दे दिया सब. देन स्क्रैप वैल्यू यानी सेल्वेज वैल्यू 5 ईयर्स में 5 ईयर्स एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स 5 लैक्स मिलेगा. डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन यूज करना है एंड यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन अप टू 5 ईयर्स का एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट हम लोग डिटरमाइन करेंगे कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द कैश आउटफ्लो. ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट इज इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है ना. द प्रोजेक्ट वुड कॉस्ट 40 लैक्स इन प्लांट एंड मशीनरी. सो प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है प्लांट एंड मशीनरी में? 40 लैक्स प्लस उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा है 2 लैक्स का. इंस्टॉलेशन चार्जेस 2 लैक्स का लगा है. इन एडिशन टू वर्किंग कैपिटल ऑफ 10 लैक्स, यानी वर्किंग कैपिटल एडिशन यानी प्लस कर देना है 10 लैक्स का. इट मींस हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ द कैश आउटफ्लो बेस्ड ऑन द फॉर्मूला क्या आएगा? 40 प्लस 50 प्लस 2 दैट इज 52 लैक्स आ जाएगा. 52 लैक्स ये आपका क्या आया? दैट इज कैश आउटफ्लो इन्वेस्टमेंट. नाउ नेक्स्ट में हम लोग क्या डिटरमाइन करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ द कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. बट ध्यान देना डिटर्मिनेशन ऑफ द कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन डिसाइड होता है. अगर सेल्स एक्सपेंसेस देते तो सेल्स माइनस एक्सपेंसेस तो कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, माइनस डेप्रिसिएशन तो कैश फ्लो बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ऐसा मिलता है ना. देन खाली कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन तो डायरेक्टली माइनस कर देना, डेप्रिसिएशन तो वो वाला है. बट यहां पे क्या दिया ध्यान दो, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन. ओके, यहां पे क्या दे दिया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. यानी ऊपर के 2-3 वो फॉर्मेट का 4 स्टेप तो चला ही गया. दैट इज कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया होता है तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं. देन हमारा आता है दैट इज कैश फ्लो बिफोर टैक्स, दैट इज टैक्सेबल इनकम आता है. उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा. बट यहां पे तो आपको डायरेक्टली दे दिया दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. क्लियर? सो डिटर्मिनेशन ऑफ द कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में हम लोग क्या डालेंगे? डायरेक्टली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम लोग डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो मिल जाता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. इट मींस हमारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एक ही स्टेप्स में आ गया. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन दैट इज व्हाट? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. देन आफ्टर हम लोग ऐड करते हैं वर्किंग कैपिटल, देन आफ्टर ऐड करते हैं सेल्वेज वैल्यू, तो फाइनली हमारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिल जाता है. क्लियर? ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर वाइज इज गिवन. सो ईयर 1 में कितना दिया है? 3 लाख. ईयर 2 में 8 लाख.
ईयर 3 में 13 लाख, ईयर 4 में 5 लाख एंड ईयर 5 में 4 लाख। ओके, तो ये सम्स में दिया है कैश फ्लो प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्लस कर देना है डेप्रीशिएशन। ओके, तो डेप्रीशिएशन आपको वर्किंग नोट में फाइंड आउट करना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ डेप्रीशिएशन। ओके, सो वैल्यू ऑफ डेप्रीशिएशन कैसे मिलता है, स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है, तो ये फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नाउ ये मशीनरी का कॉस्ट, प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है, 40 लाख है ना, प्लस उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना लगा, 2 लाख रुपीज इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा, माइनस उसमें से सेल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कितना है एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स, 5 लाख रुपीज स्क्रैप वैल्यू भी मिलने वाला है, दैट इज सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5 है। ओके, सो 40 प्लस 2 42 माइनस 5 यानी 37 लाख हो जाएगा, 37 लाख डिवाइडेड बाय 5। ओके, सो आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी डिवीजन करोगे, तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना आएगा, 7,40,000। क्लियर, सो हम लोग डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली स्टेप्स दे दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डायरेक्टली गिवन, सो डायरेक्टली ऐड करना है डेप्रिसिएशन, दैट इज 7,40,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर एक ईयर में सेम 7,40,000, 7,40,000, 7,40,000, 7,40,000 एंड द 7,40,000। ओके, ऐड करना है, सो 7 प्लस 3 एंड दैट इज 10 लाख, 10,40,000। ओके, यहाँ पे 15,40,000, यहाँ पे 20,40,000, then 12,40,000 and 11,40,000। ओके, नाउ वर्किंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर मिलता है, तो यहाँ पे डैश 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 डैश, वर्किंग कैपिटल कितना मिलने वाला है, 10 लाख है ना वर्किंग कैपिटल, सो 10 लाख एट द एंड ऑफ द ईयर। सेल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू डैश 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 एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, स्क्रैप वैल्यू कितना है, 5 लाख है ना। ओके, सो हमारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना आएगा, 10,40,000, 15,40,000, 20,40,000, 12,40,000 एंड यहाँ पे क्या आएगा, 11 प्लस 10 21 प्लस 5 26,40,000। अभी आएगा ना, दैट इज 26,40,000। क्लियर, तो हमारा कैश फ्लो मिल गया। सो हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एंड द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सो फर्स्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, सो योर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स डिस्काउंट 12% पे वैल्यू दे दिया सम्स में एंड प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। सो ईयर 1 का कैश फ्लो कितना आया, 10,40,000, सेकंड ईयर का 15,40,000, थर्ड ईयर का 20,40,000, फोर ईयर का 12,40,000। ओके, एंड लास्ट कितना आया, 26,40,000, 26,40,000। क्लियर, सो ये मल्टीप्लाई करना है, सो 10,40,000 इंटू 0.893 दैट इज 928720, 15,40,000 इंटू 0.797 that is 12,27,380, 20,40,000 into 0.712 that is 14,52,480, 12,40,000 into 0.636 that is 7,88,640. Okay, and last 26 into 0.567 that is 14,96,880. सो टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू आएगा 58,94,100. ओके, सो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो, सो इनफ्लो कितना आया 58,94,100
माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट कितना है हम लोग ने जो कैलकुलेट किया, डिटर्मिनेशन ऑफ कैश आउटफ्लो दैट इज 52 lakhs. ओके, सो हमारा आंसर आएगा 6,94,100 विच इज ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है ना. सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे फाइंड आउट होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो. सो इनफ्लो कितना आया हम लोग ने कैलकुलेट किया 58,94,100 डिवाइडेड बाय आउटफ्लो 52 lakhs. ओके, सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आएगा 1.13 विच इज अगेन इट इज ग्रेटर देन 1. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द एनपीवी, अकॉर्डिंग टू एनपीवी पॉजिटिव तो एक्सेप्ट. ओके, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी ग्रेटर देन 1, सो अगेन इट इज व्हाट, एक्सेप्ट. सो आपको सजेस्ट करना है प्रोजेक्ट वुड बी एक्सेप्टेड और नॉट. सो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड because NPV is positive and profitability index is greater than 1. सो ये प्रोजेक्ट को क्या कर देना है, एक्सेप्ट करना है. क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आया. सो नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर.